संगत जी, आज का जो सत्संग आप सबके बीच में शेयर करूंगी बहुत प्यारा सत्संग है। श्रद्धा भाव के साथ सुना, अंत तक सुना। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ग्रुप परिवार में, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आपने भी अपने सत्संग अपलोड करवाने हैं तो इस नंबर पर अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर संगत जी भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। चलिए एक बार आपको नंबर बताते हैं, 9540011776। तो संगत जी, श्रद्धा भाव के साथ सुने और अंत तक सुने। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप परिवार में संगत जी शेयर करें, क्योंकि सत्संग सुनने सुनाने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। और ये नहीं कि संगत जी हम सत्संग सुन रहे हैं तो हमारा कल्याण हो गया। सत्संग सुनने सुनने से ही कल्याण नहीं होता संगत जी। गुरु जी महाराज की सारी बातों को फॉलो करने से ही हमारे गुरु जी महाराज अपनी संगत का कल्याण करते हैं और उनकी परीक्षाएं भी लेते हैं। ये नहीं कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो सब कुछ हो गया, नहीं संगत जी। गुरु जी महाराज की सारी बातों को फॉलो करें, आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, बहुत चेंज आएंगे। क्योंकि मेरी लाइफ में खुद की में बहुत चेंज आए हैं। गुरु जी महाराज की मेहर कृपा बनाए रखें ऐसे ही गुरु जी महाराज। और गुरु जी महाराज ने जो अमृत वेला बख्शी है, उस अमृत वेला को उन संगत को बख्शे जो चाहती है अमृत वेला करना। बीच बीच में आपको अमृत वेला के दर्शन भी कराएंगे। और देखिए, आपको भी अगर अमृत वेला ज्वाइन करनी है तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे बात कर सकते हैं। 4:30 से 5:30 बजे अमृत वेला होती है। तो हम आपके पास एक लिंक भेजेंगे और उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं संगत जी। तो चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज की आज्ञा लेंगे और प्यारा सा सत्संग आपके बीच में शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। तो गुरु जी की आज्ञा से मैं गुरु जी के चरणों में एक मेरा सत्संग है जो गुरु जी की आज्ञा लेके मैं गुरु जी के चरणों में सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा सत्संग ऐसा है कि मुझे काफी दिन हो गए थे और मेरा फ्लैट नहीं बिक रहा था, सेल नहीं हो रहा था। तो मैं बार बार ये सोचती थी, जैसे कोई पूछता था कि तुम्हारा सेल हो गया, मैं बोली नहीं अभी नहीं हुआ, मगर जब गुरुजी चाहेंगे तब हो जाएगा। तो मेरी छोटी बहन है जो गुड़गांव में रहती है, तन्नू, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का ये येलो चोले वाला बड़ा स्वरूप दिया था लाके। तो गुरुजी विराजमान है साक्षात हमारे घर में। हमारा घर नहीं है, गुरुजी का ही घर है, तो उसके लिए सॉरी गुरुपा। तो साक्षात गुरुजी हमारे घर में बैठे हुए हैं और हर बात हमारी सुनते हैं और हमें रास्ता भी दिखाते हैं। तो संगत जी, ऐसे ही मैं अपने मैके गई हुई थी, वहां से तो एक वो आए, वहां से कॉल आया कि ऐसे ऐसे तुम्हारा फ्लैट दिखाना है, तुम आ जाओ। तो मैं आ गई अपने मैके से, अपने घर आ गई यहाँ पे। तो जैसे मैंने दिखाया उनको पसंद आ गया। पसंद आने के बाद फिर वो टोकन मनी लेके आए, बोले कि हमें पसंद आ गया और हमें लेना है। तो मैंने बोला ठीक है, जय गुरु जी। तो संगत जी, जिस दिन वो आए यहाँ पे, मैं और मेरा बेटा ही घर पे थे, हस्बैंड अंकल भी नहीं थे और मेरी बिटिया भी नहीं थी, तो हम दोनों ही थे। तो वो हम दोनों को ही टोकन मनी दे के गए थे। तो संगत जी, जैसे हमारा रूम है तो सामने जैसे गेट खुलता है तो साथ साथ गुरु जी सबको दिखते हैं बैठे हुए। तो आए, वो बैठे और मतलब उन्होंने पेपर दिया जो बनवा के लाते हैं टोकन मनी के लिए। तो मैंने पहले गुरु जी की तरफ को देखा और उसके बाद फिर उस पर साइन कर दिया, जय गुरु जी बोल के। तो संगत जी, ये 20 दिसंबर की बात है और ये सत्संग को मैंने शेयर नहीं करा था अभी तक कि गुरुजी ही करवाएंगे, गुरुजी ही करवाते हैं जब तक काम पूरा नहीं हुआ मेरा। तो मैंने भी ये सत्संग शेयर नहीं करा था। मैंने कहा गुरुजी, जब इसका फ्लैट का काम पूरा हो जाएगा तब इस गुरुजी की आज्ञा होगी तभी होगा। तो गुरुजी की आज्ञा हुई आज और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी, 20 दिसंबर की रात को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए। पीले चोले में बैठे हुए हैं
और संगत जी अभी भी मैं उनके सामने बैठी हूँ, पीले चोले में बैठे हुए हैं, रात को दिखाई दिए जैसे सूरज निकलता है ना, उस तरह से उस स्वरूप से किरणें निकल रही थी रात को। इतनी तेज किरणें निकल रही थी गुरुजी के चारों तरफ से, और गुरुजी बैठ के खुद साइन कर रहे थे पेपर। तो संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि गुरुजी ने आके मेरे फ्लैट को खुद सेल कराया, और सेल करा के वो मैं साइन नहीं कर रही थी, वो गुरुजी ही साइन कर रहे थे। गुरुजी के हाथों वो साइन हुए, और गुरुजी का एक मैसेज और आया था सेल होने से पहले कि पुत्र मैंने 2 बार तो भेज दिया है, अब तीसरी बार भेज रहा हूँ, इसके बाद मैं नहीं भेजूंगा सेल के लिए। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, इस बार आप भेज रहे हो ना, तो इस बार मैं सेल कर दूंगी, इस बार मैं नहीं रखूंगी। तो संगत जी ये भी हो गया, प्रोसीजर चल रहा है। अब आ गई आज हमारी 24 जनवरी है आज, कल थी 23 जनवरी। तो संगत जी कल रजिस्ट्री करवाने हम गए थे जिनको हमने सेल किया। तो क्या हुआ, अब मुझे बहुत उथल पुथल हो रही थी मन में, गुरुजी कैसे होगा, कैसे होगा, क्या होगा। अब ये देखो मैं डूरी गई थी, मुझे छोटा सा वहां पे सेवादार ने मुझे डुगरी में एक गुरुजी का पॉकेट स्वरूप दिया था, तो मैं उसे अपने पर्स में रख के लेके चली गई, मैं और मेरे हस्बैंड और बेटा, हम तीनों चले गए। उसके बाद क्या होता है संगत जी, जो वकील वहां पे काम करा रही थी, और मुझे इतना डर लग रहा था कि पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि उनके पास पैसे कम थे। तो हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, जैसा गुरुजी कराएंगे वैसा होगा। तो मैं तो मन में गुरुजी को 23 तारीख को निकले हम यहाँ से घर से, और मैं बोली कि चलो गुरुजी अब आप मेरे साथ, मैं कहीं भी जाती हूँ तो मैं गुरुजी को साथ लेके जाती हूँ। संगत जी जैसे हम उस वकील के केबिन में घुसे ना, तो ये देखो गुरुजी की महिमा कि पुत्र तू क्यों घबरा रही है, मैं तेरे साथ हूँ। रेड चोले में इतना बड़ा स्वरूप उनके केबिन में लगा हुआ सामने। और संगत जी जब मेरी नजर पड़ी तो मेरी तो सारी दुविधा खत्म हो गई, क्योंकि वहां तो खुद साक्षात गुरुजी बैठे हुए थे, जो वकील बैठी थी पेपर बना रही थी, तो उनके पीछे वो स्वरूप लगा हुआ था, और एक साइड में कालका मैया। तो जब मैंने ये फ्लैट लिया था तो वहां पे कालका मैया का स्वरूप लगा हुआ था, और जब आज मैं सेल करने के लिए गई रजिस्ट्री कराने, तो कालका मैया और गुरुजी दोनों ही विराजमान थे वहां पे। तो संगत जी मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। और एक चीज और बताना चाहूंगी कि गुरुजी ने वहां पे मुझे कैसे ब्लेस किया। गुरुजी का रेड चोला और क्रीम कलर की उसमें बूटियां थी गोल्डन। और संगत जी मैं भी घर से रेड कलर का सूट पहन के गई, उसमें भी गोल्डन वर्क हो रहा था। तो गुरुजी ने वहां पे मुझे इस तरह से ब्लेस किया। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। और गुरुजी कहते हैं मैसेज के आया टेलीपैथी के पुत्र जो तूने ये डिसीजन लिया है, सही समय पर सही डिसीजन लिया है। तो गुरुजी हमें हाथ पकड़ के ऐसे चलाते हैं, गुरुजी हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी हर बातें सुनते हैं। और जब हम वहाँ रजिस्टर हॉल में बैठे थे रजिस्ट्री कराने के लिए, बस हमारा सारा काम हो गया था, सिर्फ एक फोटो खींचने बाकी रह गए थे। तो वहाँ पे हो गया सर्वर डाउन। तो मैं कह रही गुरुजी अब मंगल तक के लिए बात जाएगी, अब आप ही कराओ जो भी कराना है। तो फिर हम अंदर गए उनके पास, हम बोले जी ऐसे ऐसे काम हो गया, इतना रह गया। तो बोले आप आधा घंटा बैठो, आधे घंटे में तो आपको थोड़ा सा काम है करा के चले जाना। 10 मिनट बाद ही उनका सर्वर भी ऑन हो गया। तो उसके लिए भी जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो ये रियल चीजें हैं जो गुरु जी मेरे साथ में कर रहे हैं। और मुझे 101% नहीं, 100 to 100% अपने मालिक पे, अपने दाता पे भरोसा है कि मेरे महाशिव मेरे साथ हैं, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होने देंगे। और मैं उनकी बेटी हूँ तो बार बार उनका मैसेज आता है गुरुपा का कि पुत्र तू मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी के साथ कभी गलत नहीं होने दूंगा। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों के हम संग रहते हैं। गुरुजी हमेशा कि अपने मुंडे की फिक्र ना कर,
उसकी किस्मत में अपना आप चमका दूँगा। तो मुझे यहाँ भी अपने गुरु पा पे हर तरह से पूरा भरोसा है। बस गुरुजी मुझे अपने चरणों से लगाए रखना, अपने चरणों में रखना गुरु पा। और मैं एक दिन ऐसे बैठे-बैठे सोच रही थी कि गुरु पा प्लीज़ आप आके एक दिन मुझे हग कर लो, मेरा बहुत मन है। तो मुझे है ना इंस्टाग्राम की रील में एक छोटी-सी बच्ची को गुरुजी अपने गले से लगा के बैठे हुए हैं। तो मैं वहाँ संतुष्ट हो गई कि गुरुजी आपने मुझे हग किया, थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। तो गुरुजी मेरी छोटी-छोटी बात हर बात सुनते हैं गुरुजी। और मैं ना इनके सामने रोती हूँ, इनसे बात करती हूँ, तो वो सब देखते हैं। बोलते पुत्र तू रोया ना कर, तू रोती है तो मेरा मन उदास होता है। अब मैं क्या बताऊँ, अब 22 तारीख को एक दिन मैसेज आ रहा था कि पुत्र मैं तेरे घर आ रहा हूँ। बोली ठीक है गुरुजी आ जाओ। मैं उनके स्वरूप के सामने बैठी थी और फ़ोन चला रही थी। तो ऐसे ही बैठी, मैंने खाना-वाना बना लिया, खाना खा लिया। तब मेरी नज़र गेट पे जाती है, पता नहीं मेरा आटे का हाथ कैसे गेट पे लगा कैसे नहीं, तो उसमें गणेश जी बने हुए थे, मंडे वाले दिन। तो मैंने बोला जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी आप तो मेरे घर में आ गए गुरुपा। फिर मैं उस दिन अपने बेटे को लेकर बड़े मंदिर गई, तो गुरुजी ने हम दोनों को वहाँ पे भी ब्लेस किया, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और ये जो तन्नू आंटी जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया है, ये बहुत ही ब्लेस है और बहुत ही कृपा से भरा हुआ है मेरा घर गुरुजी की। बस गुरुजी ऐसी कृपा बनाए रखे हमारे घर परिवार पे, मेरे मायके में भी, ससुराल में, भाई-बहनों पे, सब पे कृपा बनाए रखे। सर्वदा भला करें, सर्वदा कल्याण करें, जीव-जंतु सब पे गुरु महाराज, सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। अब गुरुजी जैसे ही सेल कराया है, अब बच्चों के लिए छत सर छुपाने के लिए छत भी आप ही कराएँगे गुरुजी, इसका भी मुझे भरोसा है आपका। तो गुरुजी का मैसेज आता तो तू टेंशन ना ले, मैं अपना आप कर दूँगा सब। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी नीरू आपके चरणों में सशत नमन करती है गुरुजी। बस अपने चरणों से जोड़े रखना, हमारे हमें संग रहना गुरुजी, सबका कल्याण करना गुरुजी। अपनी सेवा सिमरन बस यही दीजिए गुरुजी कि बस आपकी सेवा करें, आपका हाथ हमारे सर पे हमेशा बना रहे गुरुपा। बस मैं तो यही चाहूँगी गुरुजी, बस आपकी भक्ति में लीन रहूँ और आप हमेशा ऐसे ही हँसते मुस्कुराते रहें हमारे घर में। और रोज़ी तनुआंटी पे भी ढेर सारी ब्लेसिंग देना उनको भी, क्योंकि उनके थ्रू ही आप हमारे घर में विराजमान है गुरुपा। तो उनके घर में भी ढेर सारी खुशियाँ देना, उनकी झोली खुशियों से भर देना गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, लव यू गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी की तो मैं कभी महिमा बोल ही नहीं सकती। गुरुजी की तो इतनी महिमा है कि जितनी बोलो, जितनी बढ़ियाई करो गुरुजी की उतनी ही कम है। मेरे गुरुपा हैं इतने प्यारे, मेरे महाशिव। लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। फिर मैं अपना एक चमत्कारी गुरुजी का सत्संग फिर लेके आऊँगी। गुरुजी के बहुत चमत्कार होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी पे विश्वास रखो, भरोसा बनाए रखो, गुरुजी आपका बेड़ा पार खुद कर देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए गुरुपा तो क्षमा करना, संगत जी आप भी।